नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसके पश्चात भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, अब मैं भगवान विष्णु के दत्तात्रेय नामक अवतार का वर्णन करता हूं। दत्तात्रेय जी महान यशस्वी महर्षि थे। एक समय की बात है, सारे वेद नष्ट से हो गए, वैदिक कर्मों और यज्ञ आदि का लोप हो गया, चारों वर्ण एक में मिल गए और सर्वत्र वर्ण संकरता व्याप्त हो गई। धर्म शिथिल हो गया एवं अधर्म दिनों दिन बढ़ने लगा। सत्य दब गया और सब ओर असत्य ने सिक्का जमा लिया। प्रजा क्षीण होने लगी और धर्म को अधर्म द्वारा हर प्रकार से हानि पहुंचने लगी। ऐसे समय में महात्मा दत्तात्रेय ने यज्ञ और कर्मानुष्ठान की विधि सहित संपूर्ण वेदों का पुनरुद्धार किया और पुनः चारों वर्णों को पृथक पृथक अपनी अपनी मर्यादा में स्थापित किया। इन्होंने ही है राज अर्जुन को वर प्रदान किया था। है राज अर्जुन ने अपनी सेवाओं द्वारा दत्तात्रेय जी को प्रसन्न कर लिया था। वह भली भांति सेवा में संलग्न हो वन में मुनिवर दत्तात्रेय की परिचर्या में लगा रहता था। उसने दूसरों का दोष देखना छोड़ दिया था। वह ममता और अहंकार से रहित था। उसने दीर्घ काल तक दत्तात्रेय जी की आराधना करके उन्हें संतुष्ट किया। दत्तात्रेय जी आप्त पुरुषों से भी बढ़कर आप्त पुरुष थे। बड़े बड़े विद्वान उनकी सेवा में रहते थे। तदोपरांत विद्वान सहस्त्रबाहु अर्जुन ने उन ब्रह्मर्षि से 4 वर प्राप्त किए। अमृत छोड़कर उसके मांगे हुए सभी वर विद्वान ब्राह्मण दत्तात्रेय जी ने दे दिए। उसने 4 वरों के लिए महर्षि से प्रार्थना की थी और उन चारों का ही महर्षि ने अभिनंदन किया था। उन चारों वरों को मांगते हुए है राज बोला, मैं श्रीमान, मनस्वी, बलवान, सत्यवादी, अदोषदर्शी तथा सहस्र भुजाओं से विभूषित हूं। ये मेरे लिए पहला वर हो। मैं जरायुज और अंडज जीवों के साथ साथ समस्त चराचर जगत का धर्म पूर्वक शासन करता रहूं। ये मेरे लिए दूसरा वर हो। मैं अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा ब्राह्मण अतिथियों का यजन करूं और जो लोग मेरे शत्रु हैं उन्हें समरांगण में तीखे बाणों द्वारा मारकर यमलोक पहुंचा दूं। ये मेरे लिए तीसरा वर हो। और मेरे लिए चौथा वर हो कि जिसके समान इहलोक या स्वर्गलोक में कोई पुरुष न था, न है और न होगा ही, वही मेरा वध करने वाला हो। युधिष्ठिर, ऐसे थे है राज के 4 वर। वह अर्जुन राजा कृतवीर्य का ज्येष्ठ पुत्र था और युद्ध में महान शौर्य का परिचय देता था। उसने माहिष्मती नगरी में 10 लाख वर्षों तक निरंतर अभ्युदयशील होकर राज्य किया। जैसे आकाश में सूर्यदेव सदा प्रकाशमान होते हैं, उसी प्रकार कार्तवीर अर्जुन सारी पृथ्वी और समुद्री द्वीपों को जीतकर इस भूतल पर अपने पुण्य कर्मों से प्रकाशित हो रहा था। शक्तिशाली सहस्त्रबाहु ने इंद्रद्वीप, कशेरु द्वीप, ताम्रद्वीप, गभस्तिमान द्वीप, गंधर्व द्वीप, वरुण द्वीप और समाक्ष द्वीप को, जिन्हें उसके पूर्वजों ने भी कभी नहीं जीता था, जीतकर अपने अधिकार में कर लिया। उसका श्रेष्ठ राजभवन बहुत ही सुंदर और सारा का सारा सुवर्णमय था। उसने अपने राज्य की आय को 4 भागों में बांट रखा था और इस विभाजन के अनुसार ही वह प्रजा का पालन करता था। वह उस आय के एक अंश के द्वारा सेना का संग्रह और संरक्षण करता था, दूसरे अंश के द्वारा गृहस्थी का खर्च चलाता था और उसका जो तीसरा अंश था उसके द्वारा राजा अर्जुन प्रजाजनों की भलाई के लिए यज्ञों का अनुष्ठान करता था। वह सबका विश्वास पात्र और परम कल्याणकारी था। वह राजकीय आय के चौथे अंश के द्वारा गांवों और जंगलों में डाकुओं और लुटेरों को शासन पूर्वक रोकता था। कृतवीर्य कुमार अर्जुन उसी धन को अच्छा मानता था जिसे उसने अपने बल पराक्रम द्वारा प्राप्त किया हो। काक या मूषक वृत्ति के जो लोग प्रजा के धन का अपहरण करते थे, उन सबको वह नष्ट कर देता था। उसके राज्य के भीतर गांव तथा नगरों में घर के द्वार बंद नहीं किए जाते थे। युधिष्ठिर,
कार्तवीर्य अर्जुन ही समूचे राष्ट्र का पोषक, स्त्रियों का संरक्षक, बकरियों की रक्षा करने वाला तथा गौओं का पालक था। वही जंगलों में मनुष्यों के खेतों की रक्षा करता था। महाराज, यह है कार्तवीर का अद्भुत कार्य जिसकी मनुष्यों से तुलना नहीं हो सकती। न पहले का कोई राजा कार्तवीर की किसी महत्ता को प्राप्त कर सका और न भविष्य में ही कोई प्राप्त कर सकेगा। वह जब समुद्र में चलता था तब उसका वस्त्र भींगता नहीं था। राजा अर्जुन दत्तात्रेय जी की कृपा प्रसाद से लाखों वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करते हुए इस प्रकार राज्य का पालन करता रहा। इस प्रकार उसने लोकहित के लिए बहुत से कार्य किए। भरत श्रेष्ठ, ये मैंने भगवान विष्णु के दत्तात्रेय नामक अवतार का वर्णन किया। अब पुनः उन महात्मा के अन्य अवतार का वर्णन सुनो। भगवान का वह अवतार जामदग्नि अर्थात परशुराम के नाम से विख्यात है। उन्होंने किस लिए और कब भृगुकुल में अवतार ग्रहण किया, वो प्रसंग बतलाता हूं, सुनो। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।